हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे चरम सुख की लेटेस्ट वेब सीरीज विदाई के बारे में। और आज हम इसके पार्ट 1 के फुल एपिसोड का रिव्यू करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है और यहाँ पर चमेली की गेंदा के साथ शादी होती है और शादी के अगले ही दिन चमेली अपने मीहर आ जाती है। अब शादी के पूरे 10 दिन हो जाते हैं तो रात को गेंदा अपनी घरवाली यानी चमेली के साथ रबड़ी का आनंद लेता है। अब सुबह होती है तो ये बहुत खुश होता है क्योंकि आज ये चमेली को लेने के लिए अपने ससुराल जा रहा है। इतने में ही इसके पास इसके सास का फोन आता है जो इसको बताती है कि जमाई बाबू, यहाँ पर तुमको आने की जरूरत नहीं है क्योंकि चमेली तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली है। और इस बात को सुनकर गेंदा का दिमाग खराब हो जाता है और कहता है कि ऐसे कैसे नहीं जाने वाली है, मैं अभी 1 घंटे में चमेली के पास पहुंच रहा हूं। अब इसके बाद ये अपने ससुराल आ जाता है और जैसे ही इसकी सास इसका चेहरा देखती है तो इसका दिमाग खराब हो जाता है और अपने जमाई को बोलती है कि जमाई बाबू, हमने तुमको पहले ही फोन में बोला था कि यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि चमेली तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, चमेली को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। अब इस बात को सुनकर इसका दिमाग खराब हो जाता है और ये बोलता है कि अभी हमारी शादी के सिर्फ 10 दिन हुए हैं, अगर चमेली को हमारी फिक्र नहीं है तो क्या तुमको हमारी फिक्र होगी। और एक बात बताइए कि वो हमारे साथ क्यों नहीं जाना चाहती। अब इसकी सास इसको सीधे सीधे कैसे बताए कि ये नपुंसक है और ये हमारी लड़की को खुश नहीं कर पाता। अब इसके थोड़ी देर बाद यहाँ चमेली की बुआ और इसकी छोटी बहन बिंदिया आ जाती है और जैसे ही बिंदिया अपने जीजा को देखती है तो कुछ समय के लिए ये अपने जीजा के ख्यालों में खो जाती है। और इसकी बुआ गेंदा को बोलती है कि जमाई राजा, बात ऐसी है कि तुम कमरे में आओ, हम तुमको बताते हैं कि चमेली तुम्हारे साथ क्यों नहीं जाना चाहती। अब ये कमरे में आ जाता है तो चमेली की बुआ कहती है कि जमाई राजा, बात ऐसी है कि चमेली ने हमको बताया था कि तुम्हारी फटफटिया का इंजन जितनी जल्दी गर्म होता है वो उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है और तब तक हमारी चमेली की गाड़ी स्टेशन तक भी नहीं पहुंच पाती। तो ये कुछ समझ नहीं पाता और ये बुआ से पूछता है कि बुआ जी, आप कैसी बात कर रही हो, तुम एक बार हमारी फटफटिया पर बैठ कर तो देखो, आपको पूरे भारत की सैर न करा दूं तो मेरी फटफटिया का नाम बदल देना। तो बुआ कहती हैं कि अरे बुद्धू, हम उस फटफटिया की नहीं, तुम्हारे इस नीचे वाले फटफटिया की बात कर रही हैं। अब गेंदा समझ जाता है और बोलता है कि बुआ जी, ये आपने कैसी बात कर दी, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद ही हमको एक बार ट्राई करके देख लेना। अब इस बात को सुनकर दोस्तों बुआ भी मुस्कुरा देती हैं। अब दोस्तों इस मुद्दे को लेकर गांव में अगले दिन पंचायत होती है और गांव की जो सरपंच होती है वो एक खूबसूरत लेडी होती है और वो गेंदा को बोलती है कि बात ऐसी है कि तुम्हारी बीबी ने ही हमको बताया था कि रात को तुम उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते, कुल मिलाकर कहा जाए तो तुम नपुंसक यानी नामर्द हो। इस बात को सुनकर गेंदा का दिमाग खराब हो जाता है और वो इसको बोलता है कि आपको गाँव का सरपंच किसने बना दिया, आपको क्या पता हमारे रिश्ते के बारे में, तुमको क्या पता कि रात को हम अपनी बीबी को ऊपर से नीचे तक लाल कर देते हैं और उसे काफी मजा भी आता है। तो अब सरपंच कहती हैं कि इस बात का पता अभी चल जाएगा, उसके लिए हम तुम्हारा मेडिकल टेस्ट करवाएंगे, अगर तुम मेडिकल टेस्ट में पास हो जाओगे तो उसके बाद चमेली को हम तुम्हारे साथ भेज देंगे। और फिलहाल दोस्तों एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि डॉक्टर साहब को पंचायत में बुलाया जाता है और इनको गेंदा की समस्या के बारे में बताया जाता है। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ठीक है, उसके लिए मुझे गेंदा का सैंपल लेना होगा और रिपोर्ट आने में कम से कम 10 दिन का वक्त भी लग सकता है। तो गेंदा की सास गेंदा को बोलती है कि सुन लिया दामाद जी, तो रिपोर्ट आने तक तुम अपने घर जाओ और 10 दिन बाद पंचायत का फैसला सुनने के लिए गांव आ जाना। लेकिन ये बोलता है कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मैं चमेली को अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो पंचायत फैसला सुनाती है कि दामाद जी रिपोर्ट आने तक अपने ससुराल में ही रुक सकते हैं और इस फैसले को सुनकर गेंदा खुश हो जाता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिंदिया अपनी दीदी को बोलती है कि दीदी, वैसे तो तुम जीजा जी से बहुत नफरत करती हो, लेकिन जो वो रबड़ी लेकर अपने हाथों से आए थे, तुम वो रबड़ी बड़े मजे से खा रही हो। तो ये इसको बोलती है कि अरे पगली, प्यार और रबड़ी में बहुत फर्क होता है, अब वो जैसे भी हैं तो मेरे पति ही। तो ये कहती है कि लेकिन भरी पंचायत में तुमने जीजा जी पर ये आरोप क्यों लगाया कि वो तुमको खुश नहीं कर पाते, वो नपुंसक हैं। तो ये कहती है कि इसमें शक वाली क्या बात है, जो बात है वो सच है और रिपोर्ट आने दो, तुमको खुद ही यकीन हो जाएगा। और फिलहाल दोस्तों एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब एपिसोड 3 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि पंचायत का फैसला सुनने के बाद गेंदा सीधे अपने ससुराल आ जाता है और जैसे ही इसकी सास अपने दामाद को यहाँ पर देखती है तो इसके तन बदन में आग लग जाती है और ये अपने दामाद को घूरने लगती है। तो ये अपनी सास को बोलता है कि सासू माँ, इतना घूर घूर कर क्यों देख रही हो, तुमको तो पता है ना कि पंचायत का क्या फैसला है, जब तक हमारी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम अपने ससुराल में ही रुकेंगे और फिलहाल तो हमको बहुत भूख लग रही है, तुम एक काम करो कि हमारे लिए बढ़िया सा खाना लेकर आओ। अब इसकी सास को गुस्सा आ जाता है और ये अपने दामाद को बोलती है कि पंचायत ने तुमको यहाँ रहने का फरमान सुनाया है, न कि खाना खाने का,
अगर तुमको भूख लग रही हो और खाना खाना है तो तुम होटल में जाओ, सिर्फ तुम यहाँ पर रहोगे और तब तक रहोगे जब तक कि तुम्हारी रिपोर्ट नहीं आ जाती। अब ये अपनी सास को बोलता है कि सासू माँ, तुम्हारे अंदर इतना जहर क्यों भरा हुआ है? अब हम समझ गए कि हमारे ससुर जी जवानी में ही क्यों लुढ़क गए। अब ये अपने दामाद को मारने की कोशिश करती है तो इसी बीच लड़की की बुआ आ जाती है और अपनी भाभी को रोक लेती है और गेंदा को बोलती है कि तुम इनकी बातों का बुरा मत मानना, चलो मैं तुमको तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ और तुम्हारे लिए खाना भी लगा देती हूँ। अब बिंदिया गेंदा के लिए इसके कमरे में खाना लेकर आती है तो यहाँ पर गेंदा पहले ही अपने कपड़े उतारकर एक्सरसाइज करने लगता है। अब बिंदिया जैसे ही गेंदा के शरीर को देखती है तो वो मोहित हो जाती है और इसके अंदर भी करंट लगने लगता है और ये जानबूझकर अपनी तड़प मिटाने के लिए फिसल जाती है और गेंदा की बाहों में गिर जाती है। अब उसके बाद दोस्तों गेंदा भी इसकी कमजोरी समझ जाता है और इसको बेड पर लिटाकर इसकी सारी तड़प मिटा देता है। लेकिन यहाँ पर अचानक से इसकी सास आ जाती है और इसके आने से पहले ही बिंदिया यहाँ से पतली गली से निकल लेती है। लेकिन इसकी सास को बिंदिया और गेंदा पर पूरी तरह से शक हो जाता है। अब अगले दिन बिंदिया फिर से गेंदा के लिए खाना लेकर इसके कमरे में जाती है, लेकिन इस बार गेंदा की सास पहले ही बिंदिया को रोक लेती है और इसको बोलती है कि तू एक काम कर, बाहर बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, तू उनको धो दे, खाना लेकर मैं चली जाती हूँ। और उसके बाद गेंदा की सास ही अपने दामाद के लिए खाना लेकर इसके कमरे में आती है और फिर से अपने दामाद के साथ पुरानी बातों को लेकर तू तू मैं करना शुरू कर देती है और अपने दामाद को नपुंसक और नामर्द बोल देती है। लेकिन इस बार गेंदा इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी मर्दानगी का सबूत दिखाने के लिए अपनी सास को ही बेड पर लिटाकर इसको भरपूर तरीके से चरम सुख दे देता है और अपनी मर्दानगी पेश करता है। और फिलहाल दोस्तों वेब सीरीज का एपिसोड 3 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट की कहानी और भी ज्यादा मजेदार है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।